ये आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सिंधी आलू भरते की रेसिपी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से सिंधी आलू भरता अपने घर में नहीं बनाया होगा। पुराने तरीके छोड़िए, एक मरतबा आलू का भरता मेरे तरीके से बनाकर तो देखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके आगे आपको मटन चिकन भी फीके लगेंगे। इसे आप सुबह नाश्ते में, दोपहर को खाने में और रात को खाने में जैसे आपका मन चाहे आप ये खाइएगा, मज़ा आ जाएगा जी। सिंधी आलू भरता ये ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है ये एक मरतबा आपने नोट करके मेरे तरीके से ये सिंधी आलू भरता अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। मैं आलू के भरते के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव ये आलू लिए हैं और इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। अब मैं एक आलू की 4 हिस्सों में कटिंग कर लूँगा जी। मैंने एक आलू को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसी तरह मैं तमाम आलूओं की 4 हिस्सों में कटिंग कर लूंगा जी। मैंने तमाम आलूओं की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मीडियम रखा है। अब इसमें 3 गिलास में पानी डाल दूंगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारे आलू हैं जिसकी हमने कटिंग कर ली थी, ये डाल दूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। आलूओं को पकाते हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये आलू कुक हो चुके हैं। आप ये चम्मच के ज़रिए मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिएगा मुकम्मल ये सॉफ्ट कुक हो चुके हैं। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जी मैं ऑफ़ कर दूँगा और आपने चम्मच के ज़रिए इस आलू को आपने तोड़ देना है। इसका हमने बिल्कुल एक मलीदा सा नहीं बना देना। तो चम्मच के ज़रिए इसे इसी पानी में, ये थोड़ा सा पानी जो रह गया है आपने ये पानी को ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत आ चुकी है और इसका पानी हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। और इसी तरह आप चम्मच के ज़रिए इसे आपने आलूओं को मोटा मोटा तोड़ लेना है जी। मैंने आलूओं को मोटा मोटा तोड़ लिया है। आपने इसका बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना। मैं आपको चम्मच के ज़रिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा। और इसका जो पानी है इसे आपने किसी सूरत पानी को गिराना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। और इसी तरह आपने पानी में आलूओं को जो बारीक तोड़ देना है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी ये आपने थोड़ा सा तफसील के साथ आपने नोट कर लेनी है। मैंने ½ टी स्पून ये दड़ा खुश्क धनिया लिया है और ½ टी स्पून मैंने दड़ा लाल मिर्च ली है और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काली मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने लेमू लिया है और लेमू का रस मैं इसमें निचोड़ दूंगा और मैं तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये आलू का भरता बनाना है और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से पहले आपने कभी भी हैदराबादी भरता आलू का ये कभी भी अपने घर में नहीं बनाया होगा। चलिए जी, मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। अब ये ½ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल डालने के बाद मैंने ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये कलवंजी ली है और ½ टी स्पून से ही थोड़ा सा कम मैंने ये सौंफ ली है और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये दरदरा सा ये खुश्क धनिया लिया है और ½ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं और ये थोड़ा सा ये राईदाना लिया है। हमने थोड़ा सा अचारी टच देना है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दूंगा और तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इसका बेहतरीन अचारी फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए जी। मैंने तमाम मसालों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। अब मैंने 1 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है ये लिया है और लहसुन को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूँगा और मैं प्याज़ों को मिक्स करूंगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा टीपिंग करना है, इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। प्याज़ों को 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, ये हल्का सा टीपिंग करना है और ये टीपिंग हमारे प्याज हो चुके हैं। अब मैंने 1 अदद ये बड़े साइज़ का ये टमाटर लिया था ये डाल दूँगा और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये भी डाल दूँगा और हरी मिर्चें और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा
और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। टमाटर और हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बड़ा कमाल का आता है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है। जो दोनों चीज़ें डाल दूंगा। इसे डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढांप के मैंने 5 मिनट के लिए रखना है। हमने इस मसाले को एक जन मसाला नहीं करना, ये खड़ा खड़ा मसाला हमने रखना है। अब ये ढांप के रखूंगा। 4 से 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लेंगे हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। इसमें 3 टेबल स्पून ये दही है, ये डाल दूंगा को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। दही को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा ताकि जो दही का कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए और बेहतरीन हमारा एक मसाला सा तैयार हो जाए। मसाले की 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और जो इसका ऑयल था वो भी अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। अब मैंने 5 से 6 अदद ये गोल लाल मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने गोल लाल मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मजीद 1 मिनट के लिए इसी भुनाई कर दी है और ये बेहतरीन हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। वही कढ़ाई है जिसमें हमने मसाले और आलू डाले थे और इसे मैश कर लिया था, ये डाल देंगे और आलू डालने के बाद इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसे ढांप के मैं 3 मिनट के लिए रखूंगा ताकि जो मसाले हैं इस आलू में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएं। अब इसे ढांप के रखूंगा और 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढांप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा थोड़ा सा मैं हल्का कर दूंगा और इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये गर्म मसाला ये मैं डाल दूंगा और हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं लेकिन 3 अदद हरी मिर्चें ये साबुत ये इसी तरह आप ये डाल दीजिएगा। आपने इसे काट के नहीं डालनी, अगर काट के डालेंगे तो इसकी तेज़ी बढ़ जाएगी। आपने साबुत ही मिर्चें डाल देनी है और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे और ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और मिक्स करने के बाद आपको मैं प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊँगा। मैं आपको आलू के भरते को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये सिंधी आलू भरता जब बनता है तो ये थोड़ा सा नरम होता है। तो आपने इसी तरीके से जो तरतीब मैंने बताई है ये आपने आलू का भरता बनाना है। फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये जायका कमाल का उभर के आता है। मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये एक मरतबा लाजमी मेरे तरीके से ये आलू का भरता बनाइएगा और फिर आपने मुझे बताना भी है कि ये इसका जायका कितना कमाल का आया है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।